हिमाचल प्रदेश से वाकई में जल प्रलय की बहुत डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन अब चिंता उत्तराखंड को लेकर है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट है, बारिश हो भी रही है। ऐसे में आने वाले कुछ दिन उत्तराखंड पर भारी पड़ने वाले हैं। सवाल ये, जिस तरीके की आपदा, जिस तरीके की विभीषिका उत्तराखंड ने साल 2013 में झेली थी, क्या एक बार फिर से वैसे ही भयावह हालात बनने जा रहे हैं? कहीं मकान गिर रहे हैं, कहीं पुल टूट रहे हैं, कहीं नदी गांव के नीचे की जमीन काट रही है, कहीं ग्लेशियर टूटने से नदी का वेग डराने लगा है। ग्लेशियर टूट गया है। कहीं शहर की सड़कें दरिया बन गई, तो कहीं पेड़ टूटकर हाईवे पर ऐसे गिरे कि आवाजाही ठप हो गई। नौबत यह आ गई कि फिलहाल केदारनाथ यात्रा को भी रोक दिया गया है। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में यह सब तब हुआ जबकि खतरे का सायरन नहीं बजा, मतलब रेड अलर्ट की घोषणा नहीं हुई थी। अब तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड में रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। उत्तराखंड में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। ऐसा अनुमान है कि उत्तराखंड में 204.4 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है। मेजर रीजन यही था कि एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था और मेनली जो इनका इंट्रैक्शन का जो कन्फ्लुएंस जोन था हिमाचल प्रदेश था, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेनफॉल रही। इसके साथ नॉर्थ पंजाब और नॉर्थ हरियाणा में भी रही और यही एक मेजर रीज़न था। और दिल्ली एनसीआर दिल्ली जहाँ बाकी रीजन में भी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सभी जगह में आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल काफ़ी जगह पाया गया। रेड अलर्ट आज हमारा उत्तराखंड के लिए है। 204 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश के अनुमान का मतलब है कि उत्तराखंड पर एक बड़ी तबाही का खतरा मंडरा रहा है। इससे ऐसे समझिए कि हिमाचल प्रदेश में 200 मिलीलीटर बारिश से इतनी तबाही मची, तो इससे ज्यादा बारिश अगर उत्तराखंड में होगी तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं इस वक्त उत्तराखंड के चमोली जिले में खड़ा हूं और उत्तराखंड में भी लगातार रुक रुक कर बरसात हो रही है और कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें भी आ रही हैं। ऐसे में हिमाचल जैसे हालात उत्तराखंड में भी पैदा हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। इन तस्वीरों में उत्तराखंड में रेड अलर्ट के बाद वाली तबाही का ट्रेलर दिख रहा है। ये भारत नेपाल सीमा पर बसे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला की तस्वीरें हैं। काली नदी इस कदर विकराल है कि धारचूला के खोतिला गांव के मकान उफनती नदी में समा गए। लोगों की गाढ़ी कमाई से बने घर नदी में समाते गए तो पूरे गांव में दहशत फैल गई। यहां रह रहे 100 से ज्यादा परिवारों को मजबूरी में दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। लोग अपना सामान समेटकर सुरक्षित ठिकाने की तलाश में हैं। भारी बारिश के बाद काली नदी में इतना भयानक उफान है कि धारचूला के खोतिला गांव का वजूद ही संकट में पड़ गया। भयानक नदी इस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है कि उसने गांव के निचले हिस्से की जमीन को ही खिसका दिया है। ये उसी की डरावनी तस्वीर है। जिस पहाड़ी पर खोतिला गांव बसा है, उसके निचले हिस्से की जमीन को उफनती काली नदी लील रही है। नदी के तेज प्रवाह से यहाँ की जमीन लगातार धंस रही है। पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर नदी में जा गिरा। इन्हीं तस्वीरों ने दहशत फैला दी है। वो इसलिए क्योंकि अब गांव पर ही खतरा खड़ा हो गया है। जिस पहाड़ी पर गांव की बुनियाद टिकी हुई है, उसे काली नदी अपने वेग से लगातार काट रही है। काली नदी में बड़े बड़े बोल्डर आने की वजह से उसकी दिशा भी बदल गई। लिहाजा खोतिला गांव के निचले हिस्से पर आफत आ गई। वो टूट टूट कर पानी में समा रहा। काली नदी इतने रौद्र रूप में है कि यहाँ पुल बनाने के काम में लगी जेसीबी मशीन डूब गई। जेसीबी ऑपरेटर ने कूदकर अपनी जान बचाई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ को धारचूला से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर एक पुल
तैयार किया जा रहा था काली नदी के ऊपर, और काली नदी के ऊपर इस पुल को तैयार करने के लिए कई सारी जेसीबी मशीनें लगी हुई हैं, कई सारे कर्मचारी लगे हुए हैं। लेकिन अचानक से नदी का बहाव बढ़ा बारिश के बाद से, और स्थिति ये हुई कि यहाँ जो काम कर रही एक जेसीबी मशीन है वो पानी में डूब गई। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जेसीबी मशीन जो है वो पानी में डूबी हुई आपको नजर आएगी। इस गनीमत ये रही कि जिस दौरान ये पानी में डूबी मशीन, उस दौरान ऑपरेटर जैसे तैसे इससे कूदकर अपनी जान बचा पाया। भारी बारिश से तबाही की ये तस्वीरें उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार की। लोकल नदी में इतना तेज तूफान आया कि 2 रिहायशी इलाकों को जोड़ने वाली ये पुलिया बह गई। उत्तराखंड के जोशीमठ इलाके से आई इन तस्वीरों ने पिछली आपदा की याद दिला दी। बताया जा रहा है कि हिमालयी इलाके में ग्लेशियर टूटने से नदी में अचानक सैलाब आ गया। नदी का वेग इतना तेज है कि अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। बड़े बड़े बोल्डर, पेड़, चट्टानें सब कुछ नदी के साथ आ गए। पानी के साथ कितने बड़े बोल्डर आए इसे इस तस्वीर से समझिए। एक विशाल बोल्डर पुल के नीचे अटक गया। अब तो पुल पर खतरा मंडराने लगा है क्योंकि नीचे नदी में उफान बहुत तेज है। जितने भी विभाग आपदा के काम में लगे हुए हैं, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, आईटीबीपी के लोग हैं, पीडब्ल्यूडी के और जिला प्रशासन के लोग हैं, उन सभी को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है। कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त की है और साथ में उन्होंने 4 धाम यात्रा है, कांवड़ यात्रा है, किसानों को हो रहे नुकसान सभी के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की है और हर संभव उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से सहायता का आश्वासन दिया है। कुछ भी नहीं करता रहा। केदारनाथ के प्रमुख पड़ाव गौरीकुंड में भी भारी बारिश ने बड़ी तबाही मचाई है। इतना ज्यादा पानी बरसा कि गौरीकुंड में दुकानों में पानी भर गया। देखो पूरा पानी हो गया होटलों के अंदर। भारी बारिश का असर केदारनाथ यात्रा पर भी पड़ा है। केदारनाथ यात्रा को सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोका गया है। केदारनाथ रूट पर फाटा में पहाड़ी से गिरे बोल्डर की चपेट में आने से दिल्ली के एक कांवड़ यात्री की मौत हो गई। तेज बारिश हो रही है जिस कारण सड़क पर पत्थर भी आ रहे हैं कई जगहों पर, जिस वजह से शटल वाहनों का चलना बंद हो गया है। यात्रियों को बराबर अनाउंस करके बताया जा रहा है कि अभी यात्रा न करें, अभी यात्रा असुरक्षित है। आपदा प्रबंधन हर समय अलर्ट मोड पर है और जहां भी सड़कें बंद हो रही हैं या ग्रामीण मार्ग या एनएच या एसएच, तो तुरंत खुलवाने के लिए हम लोगों ने जगह जगह पर जेसीबी लगा रखी हैं और चाहे रात में हो चाहे दिन में हो, और 24 घंटे अलर्ट मोड पे आपदा प्रबंधन है। इस बीच ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने वाले हाईवे पर सिरोबगढ़ में भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। इसकी वजह से काफी देर तक ये हाईवे बंद रहा और दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। ऐसे मौसम में पहाड़ों में यात्रा करना कितना जोखिम भरा है, इसकी एक डरावनी तस्वीर सामने आई उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे से, जहां गंगनानी के पास सोमवार देर रात पहाड़ी से मलबा गिरा और एक टेम्पो ट्रेवलर और 2 छोटे वाहन उसकी चपेट में आ गए। इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई जबकि 6 लोगों को गंभीर चोटें आई। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी के समीप भारी बारिश होने के कारण पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिरे, जिस कारण 3 वाहन पत्थर के चपेट में आ गए हैं और रात्रि के द्वारा हमारे द्वारा जो भी घायल थे उनको सकुशल निकालकर उन्हें जो सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। 3 पुरुष 1 महिला दुखद देहांत हो गया है और उत्तरकाशी जिला प्रशासन द्वारा रेस्क्यू का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। टनकपुर तवाघाट नेशनल हाईवे तो पिथौरागढ़ जिले में लगातार दूसरे दिन भी नहीं खुल पाया। दोबाट के पास पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर और मलबा गिरने से यह हाईवे ठप पड़ गया है। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर बोल्डर्स के बीच से ही रास्ता पार कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट घोषित कर दिया है, रेड अलर्ट है पूरे उत्तराखंड में और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो जगह जगह पर तैनात रहें क्योंकि कहीं पर भी कुछ भी जान माल का नुकसान हो सकता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या हालात है। बागेश्वर में ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। सर, कितना मुश्किल हो जाता है बारिश में? बारिश में बहुत मुश्किल हो जाता है, पशुओं का चारा काटने के लिए दिक्कत हो जाती है। ऊपर से पत्थर आ जाते हैं, ड्यूटी उटी जाते हैं जो लोग, वो जंगल के रास्ते होते हैं, जंगल के रास्ते में चलने में दिक्कत होती है पत्थर आने का। और जैसे स्कूल के बच्चे हैं, बैकवर्ड इलाके में स्कूल होते हैं ऊपर, तो स्कूल के बच्चों को ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं प्राइमरी स्तर के। पहाड़ टूटने और सड़क बंद होने का सिलसिला उत्तराखंड के कई हिस्सों में जारी है।
चक्राता इलाके में तो लैंडस्लाइड से रोड बंद हुई तो लोग खुद ही मलबा हटाने के काम में जुट गए। लेकिन हल्द्वानी से नैनीताल जाने वाले हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार पेड़ों ने रोक दी। इस हाईवे पर ताकुला के पास पेड़ गिरा तो दोनों तरफ गाड़ियों की आवाजाही काफी देर तक ठप रही। भारी बारिश से हरिद्वार का क्या हाल हुआ ये तस्वीरें बता रही हैं। यहाँ लोगों के घुटनों से ऊपर तक पानी है और कांवड़िए उसी सैलाब के बीच से गुजरकर अपनी कांवड़ ला रहे हैं। हरिद्वार के अलग अलग इलाकों में इतना पानी भर गया कि लोग अपनी बाइक को पैदल ले जा रहे हैं। देहरादून में भी झमाझम पानी बरसा और इतना पानी बरसा कि ये पेट्रोल पंप लबालब हो गया। सड़कों पर गाड़ियां आधी डूब गई। एक इलाके में तो इतना पानी भर गया कि घर में फंसे लोगों को रस्सी के जरिए बाहर निकालना पड़ा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।